नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश बादल है। मैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ का राज्याध्यक्ष हूँ और यह वीडियो मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को संबोधित करना चाहता हूँ। माननीय, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार और सचिवालय कर्मचारियों के बीच एक टकराव की स्थिति बनी। यह टकराव की स्थिति सिर्फ एक मूल कारण से बनी है कि सरकार में और कर्मचारियों में संवाद के लिए कोई मंच ही उपलब्ध नहीं है। अपनी लंबी नौकरी में मैंने ये अनुभव किया है कि सरकार कर्मचारी संगठनों को समय देती थी। अगर उनका कोई पत्र आता था तो समय दे के उनसे वार्ता की जाती थी। वार्ता का नतीजा चाहे जो भी निकले, वार्ता होती थी। आज की डेट में संवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप हमारे वन विभाग के भी मंत्री हैं। मैंने 2-3 बार आपके कार्यालय में जाके पत्र अपने दिए। हम भी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर आपसे मिलना चाहते थे, समय चाहते थे, लेकिन आज तक उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। और जब हम व्यक्तिगत तौर पे आपके कार्यालय में पहुँचे, पहले तो बाहरी सिक्योरिटीज़ रोक देती हैं। किसी तरह जुगाड़ लगा के अगर आपके निजी सचिव महोदय तक पहुँचा जाता है तो हमें आश्वासनों के अलावा कुछ मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों को जो सरकार द्वारा तरजीह नहीं दी जा रही, बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा रहा है या उनकी बात सुनी नहीं जा रही, तो ये जो बीच में गैप है, इस गैप की वजह से संवादहीनता बनी है। आपके विरोध में कोई नहीं है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगें आखिर रखे भी तो किसके पास रखे और उसका जवाब आखिर दे भी तो कौन दे। समय कर्मचारियों को मिल नहीं रहा, तो ऐसे में तनाव की स्थिति कई बार उत्पन्न भी हो जाती है। यह पहली बार नहीं हुआ है। महोदय, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, आपको क्या समझा सकूँगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण अपनी निजी ज़िंदगी का देना चाहता हूँ। शायद आप छोटा भाई समझ के मेरी बात सुन लें या एक छोटा कर्मचारी समझ के, जो भी आपको उचित लगे। मैं जब कॉलेज पास किया तो मैंने पिताजी को कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। पिताजी ने मुझे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि शिमला में मैं आपके लिए मकान ले सकूं किराए पे या शिमला भेज सकूं, तो मैं आपको नहीं भेज सकता। मैंने बहुत ज़िद की, हमारे झगड़े हुए बहुत पिताजी के साथ, कई तरह से मैंने पिताजी के ऊपर दबाव डाला, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और नहीं मैनेज कर पाए। हालांकि वो नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में, और अल्टीमेटली उन्होंने हम में इतना तनाव बढ़ गया कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 2 दिनों जब घर नहीं आया तो पिताजी ने मुझे तलाश करके घर बुलाया, डांटा, समझाया, और समझाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी आर्थिकी बताई कि उनकी ये लायबिलिटीज़ है, ये लोन लिए हुए हैं, वो नहीं दे सकते अपने वेतन से शिमला मेरी उच्च शिक्षा के लिए, वो मुझे नहीं भेज सकते। और विवाद ख़त्म हुआ और मन मार के मैंने फिर प्राइवेट पढ़ा और बाद में मैं यूनिवर्सिटी में गया भी। अपनी जो है हमने दिहाड़ियाँ लगाकर पढ़ाई की। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि हम कर्मचारी हैं और आप हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। आप हमारे एक तरह से पिता ही हुए। अगर बच्चा जिद कर रहा है, कोई उसकी मांग है और उसने मांग में अपना गुस्सा दिखा दिया है, आपने उसको घर से निकालने के आदेश दे दिए हैं, तो क्या एक पिता का दिल पसीजता भी नहीं? अगर बच्चे कोई जिद करते हैं तो क्या पिता उससे भी ज़्यादा जिद दिखाता है? ये मुझे लगता है कि मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से उम्मीद नहीं कर सकता। परंतु महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ। 96 और 98 के समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, सरस्वती नगर कॉलेज में, वहाँ पर SFI इतिहास था कि SFI जीतती थी। ABVP ने आने की कोशिश की। हमारे मित्र थे नरेश शर्मा जी ठीक से, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ABVP को वहाँ खड़ा करें। आपका हमें फ़ोन आया, आपकी मुझसे कई बार बात हुई और हमने वहाँ पर पहली बार NSCY का प्रेसिडेंट बनाकर, जस्टा जी थे हमारे, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया और NSCY को जिताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ में आपके साथ NSCY के समय से जुड़ा हुआ हूँ। आज बात अलग है कि हमें आपसे मिलने के लिए जो है लाइनों में लगना पड़ता है, और उसके बावजूद जब अपॉइंटमेंट हम एक कर्मचारी नेता के नाते मांगते तो वो भी अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिलती है और हमारे और आपके बीच में बात अधूरी रह जाती। तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये अधूरी बात का ही नतीजा है।
मैंने आपको बहुत अरसे से फॉलो किया है, बहुत अरसे से मैंने देखा है, आप इतने सख्त नहीं हो सकते। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हम कर्मचारी आपके कर्मचारी हैं। अगर आपने कुछ दलों को बुला लिया तो आप सचिवालय के दल को भी बुलाते, अपने कमरे में बुला के डांटते। बड़े आप हैं, आप हमारे पिताजी ने हमें ढूंढ के बुलाया, आप बुलाते अंदर डांटते हुए क्या है, ये क्या ड्रामा चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, समझाते वस्तु स्थिति, तो ये तनाव आगे नहीं बढ़ता। और अब भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया सचिवालय के कर्मचारी छोटे कर्मचारी हैं, आप की सरकार कारण बताओ नोटिस भेज रही है, नोटिस के जवाब बनेंगे। मैंने तो आपका वो रूप भी देखा है माननीय, जब आप ओपीएस में संघर्ष कर्मचारियों के टेंटों में आ जाते थे। आज हम आपके पास नहीं आ पा रहे, हम भी कर्मचारी अपनी मांगे लेकर, लेकिन जब चुनाव का दौर था तब आप आते थे, आप आश्वासन देते थे कि आप हमारे मैटर को सुलझाएंगे, और आपने सुलझाया भी। उसके लिए भी हम आपके धन्यवादी। आपने ओपीएस पूरे हिमाचल में लागू की। आज छोटी सी मांग कर्मचारियों की है, आप उस पर सचिवालय के कर्मचारियों के साथ भी इतनी सख्ती ना दिखाएं। कभी कभी सरकार के पक्ष से भी, आपके जो माननीय सदस्यों की तरफ से भी कई बार ऐसी बयानबाजियां कर्मचारियों के खिलाफ हुई है, जिसमें बात से बात बढ़ गई और तनाव बढ़ गया। ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, आप मध्यस्थता करें। आप सचिवालय कर्मचारियों को भी बुलाएं और उन्हें आपने जो भी बंद कमरे में उनसे बात करनी है, डांटना है, फटकारना है। सब कर्मचारी कोई आपके खिलाफ नहीं है, सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन बात तो होनी चाहिए सर। और बावजूद इसके अगर कोई सख्त कार्रवाई देती है तो हमारा वन विभाग, हम तो सचिवालय कर्मचारियों के हौसले की दाद देते हैं कि इतने दबाव के बावजूद भी वो कर्मचारी के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करके कर्मचारियों के हितों की बात कर रहा है, जबकि दूसरे संगठन सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तर्क वितर्क कोई भी नहीं हो रहा है। आपकी मुश्किलें हम जानते हैं, आपकी कोई दिक्कतें हैं। मुझे तो ये भी लगता है महोदय कि हमारे पास, अगर आपके जो उच्चाधिकारी स्थिति को नहीं संभाल रहे हैं, तो उच्चाधिकारी को एक लंबी लाइन है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, आपके पास तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं और ऐसे सक्षम अधिकारी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सेवाएं अगर ले ली जाए तो शायद उनके पास कोई सुझाव हो। और हमारी तरफ से क्या योगदान कर्मचारियों की तरफ से चाहिए, वो बातचीत के ज़रिए, नेताओं से बातचीत के ज़रिए सुलझ सकता है। छोटी सी बात है, ख़त्म हो सकती है। अन्यथा मैं तो एक ही कहावत के साथ, हमारे लोग गीतों में एक बहुत 2 लाइनों, एक फोक सॉन्ग की है, मैं वो सुना के अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। गीत की पंक्तियाँ हैं कि अगर आप हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे कोई तबादले कर दिए जाएंगे और कहीं कोई विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी, कोर्ट में कचहरी में जाएंगे, आप कचहरी फैसला दे देगी, अगर कचहरी फैसला नहीं देगी अगली सरकार कर देगी। ऐसा चलता ही रहा है। पिछली सरकार ने ओपीएस नहीं दी, आपने दे दी। अब हमारी मांगे आप नहीं मानेंगे, अगली सरकार इसी को मुद्दा बना देगी। कर्मचारियों के साथ ऐसा होता रहा है, तो अगली सरकार इसको, आपकी हो चाहे किसी और की सरकार हो, वो इसको मुद्दा बना के हल कर देगी। तो ये चलता रहता है। पर हमें लगता है कि इस मैटर को आप ही सुलझा लेंगे। तो मुझे वो गाना याद आता है कि गुजरा पैसा गुजरा छाड़ना, नहीं तो देना वकीलों है, घरोरा झगड़ा घर ही छाड़ना, नहीं तो देना तहसीलों है। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करता हूँ कि कृपया ये जो तनाव है इसमें आप आगे आएँ, हम आपके साथ हैं। हम आपसे टकराव नहीं चाहते, हम आपसे टकरा भी नहीं सकते। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, हम छोटे से कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी मांगे भी आपको सुननी चाहिए, उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन हुआ है, मुझे लगता है इसलिए हुआ है कि कर्मचारियों को बुलाया ही नहीं गया वार्ता के लिए, और जिनको बुलाया वो लोग, एक तरह से ये महसूस किया जा रहा है कि कर्मचारियों के बीच में भी फूट डालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये अधिकारी लेवल पे हो, आपकी तरफ से ना हो। सभी कर्मचारी घर का झगड़ा घर में निपटाना चाहते हैं। तहसील कोई नहीं जाना चाहता, कचहरी कोई नहीं जाना चाहता। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के साथ हम सिर्फ आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप अपना बड़प्पन दिखाएं, उन्हें वार्ता के लिए बुलाएं और जल्द से जल्द इसको, ये जो भी तनाव हुआ है, इसको एक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए, और ताकि आगे कर्मचारियों और सरकार में सौहार्दपूर्ण संबंध रह सके। धन्यवाद।